मैं हूं आपसे मुखातिब बैरिस्टर नासिर अली सरदार। एक नई वीडियो के साथ आज एक मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। ये मौजू है डिवोर्स यूके के अंदर। ये ध्यान में रखें कि हम जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं ये यूके की डिवोर्स है, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। यूके में डिवोर्स का प्रोसीजर इससे पहले पेपर पे था, आजकल ये ऑनलाइन हो चुका है। इसको हम नो फॉल्ट डिवोर्स भी अब कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसकी कोई रीजन बताएं कि हम डिवोर्स क्यों कर रहे हैं। आपके लिए शायद जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए कुछ हैरान कुन होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही है कि आप नो फॉल्ट डिवोर्स भी करते हैं। ऐसे डिवोर्स के लिए जो पहली कंडीशन ये है कि शादी का अरसा कम से कम साल से ऊपर हो जाना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर वो नलिटी की तरफ चला जाएगा। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिंपल बातें बताता जाता हूँ। सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए डिवोर्स को अप्लाई करने के लिए। इवन अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसमें वो डेट्स लिखनी पड़ेंगी कि आपकी शादी कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये सारी डिटेल्स आप उसके अंदर लिखेंगे। और उसके बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसका असल का होना ज़रूरी है। फ़ोटोकॉपी के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। सेकेंडली, ऐसी मैरिज सर्टिफिकेट जो कि इशू हुए हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो वहाँ पर सिचुएशन यही होगी कि आपको फिर भी ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। इसकी फ़ी है 593 पाउंड्स, जो कि आपको जमा करानी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप ये फ़ी ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। हाउएवर, अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं, कोई बेनिफिट अगर आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप इसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है, एक फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म फिल करते हैं और उसके साथ लगा देते हैं। उससे आपकी ये फ़ी एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर आप किसी बेनिफिट के ऊपर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, आपने ये एप्लीकेशन जमा करा दी। जैसे मैंने कहा कि ये ऑनलाइन है, तो आपने जो दूसरी पार्टी है, आप पटिशनर हैं इसमें, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट हैं, अगर रिस्पोंडेंट का आपने ईमेल लिखा हुआ है तो वो ईमेल उनके पास चली जाएगी। रिस्पोंडेंट उस डिवोर्स को देखेंगे, अगर वो समझते हैं कि हाँ हम अब इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो साइन करके भेज देंगे। और उसके बाद जो कोर्ट है एक पहली दफ़ा आपको डिक्री नीसाई इशू कर देंगे। डिक्री नीसाई बेसिकली डिवोर्स मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ये उसका पहला स्टेप होता है। डिक्री नीसाई के बाद ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। यानी अगर दोनों फ्री किसी वजह से आपस में रिकंसाइल कर लेते हैं, उनके तल्लुकात ठीक हो जाते हैं, राज़ीनामा हो जाता है, तो ये डिवोर्स वापस हो सकती है। हाउएवर, अगर दोनों फरीकों ने लिख के दे दिया है और उसके 6 से 8 हफ्ते का वो टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर जज जो होगा उसको प्रोनाउंस कर देंगे एब्सोल्यूट डिग्री। जब एक दफ़ा एब्सोल्यूट डिग्री हो गई, इसका मतलब है कि जो शादी हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे डिग्री एब्सोल्यूट का, जिसको आप किसी ने अगर दोबारा शादी करनी है या कोई भी मकसद है तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि यूके के अंदर मैरिड और सिंगल होने में फ़र्क होता है। अगर आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट है तो फिर आप सिंगल कहलाएंगे, और चाहे आप इकट्ठे नहीं रह रहे हैं जैसे भी है, अगर आपने डिवोर्स अप्लाई नहीं की हुई है तो आप मैरिड कपल ही कंसीडर होंगे, भले आप इकट्ठे नहीं रह रहे। इसके बाद इसका एक और हिस्सा जो कि सबसे तो नहीं कंसर्न सबके लिए तो शायद ना हो, लेकिन कुछ के लिए होता है। वो क्या होता है कि अगर आपकी कोई बच्चे हैं या प्रॉपर्टी है। अब यूजुअली जो थंब रूल जिसे हम कहते हैं वो तो ये है कि आधा आधा हो गया, लेकिन हर केस में ये आधा आधा नहीं होगा। फ़र्ज़ करें कि किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको हम फाइनेंशियल सेटलमेंट का केस कहते हैं, कि जहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को इकट्ठे करते हैं। अब कोर्ट का जो रूल है वो सब चीज़ों को एक पॉट में डाल देते हैं। मसलन दोनों पार्टियों की जो आमदनी है, अब हम आमदनी से मुराद उनकी पेंशन भी लेते हैं, उनकी पोटेंशियल आमदनी भी लेते हैं, और अगर उनका कोई घर है, जो यूजुअली एक होता है, अक्सर घर होते हैं, तो अगर उनका कोई घर है तो वो फिर उसको स्प्लिट करेंगे उस हिसाब से कि जितनी लंबी मैरिज होती है उतना ही परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन जो लोगों के ज़ाना में होती है कि फ़र्ज़ करें एक मेल मेंबर है, तो मेल मेंबर कह रहा है कि मैंने तो इसका जो डिपॉज़िट था वो मैंने दिया, उसके बाद इसकी जो मॉर्गेज पेमेंट थी वो तो मैं करता रहूँ, तो मेरी वाइफ ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, वो तो काम ही नहीं करती थी। तो ये जहन में रखें कि कोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर आपने काम किया है तो आपकी वाइफ जो थी उसने बच्चों को संभाला, उसने घर की लॉन्ड्री की, उसने घर के बाकी काम किए, तो उसने आपको इस काबिल बनाया कि आप
वो जो आपकी जॉब थी वो आप उसे कंटिन्यू कर सकते। यानी अगर आपकी वाइफ आपके साथ ना होती तो आप जो जॉब कर रहे हैं ये ना कर सकते। तो इसलिए कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करती है कि आप अकेले नहीं हैं, यानी आपकी वाइफ की भी उतनी ही उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। उसमें फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत फिर एक लंबा मौजू है, और वो फिर हम केस टू केस उसको लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपके केस में क्या होगा, आपके केस में क्या होगा। सो फाइनली जैसे फाइनेंशियल सेटलमेंट की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सेटलमेंट जब दो पार्टियाँ आपस में एग्री भी कर सकती हैं, मसलन आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया कि जी 30-70 हम करना चाहते हैं, 60-40 करना चाहते हैं, 50-50 करना चाहते हैं, तो ये एक कंसेंट दोनों पार्टियाँ बनाकर कोर्ट में भेज देती हैं और कोर्ट उसके ऊपर अपनी स्टैम्प कर देती है। हाउएवर अगेन ये जज की मर्ज़ी है कि वो जज अगर ये समझता है कि नहीं ये जो स्प्लिट आपने किया है ये दुरुस्त नहीं है, शादी का अरसा लंबा था या कम था या ज़्यादा था, तो जज उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और आपको बुला भी सकते हैं कि आपने ये जो डिसीजन किया है हम इससे एग्री नहीं करते। तो ये फाइनली कोर्ट डिसीजन करती है कि ये कंसेंट ऑर्डर जो आपने फाइनेंशियल सेटलमेंट को बनाया है ये काबिल कबूल है अभी कि नहीं है। तो उसके बाद यूजुअली एक बात और देखी जाती है कि बच्चे किसके साथ रहते हैं। तो आम तौर पर अगर बच्चे जिस घर में रह रहे हों तो उसको मैट्रिमोनियल होम कहा जाता है। तो उसको फिर कोर्ट जब तक सबसे छोटा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उस वक़्त तक अमूमन कोर्ट ये फ़ैसला करेंगी कि जब तक छोटा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा आप इस घर को बेच नहीं सकेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर केस टू केस होता है। तो इस छोटे से वक्त में हम आपको सिर्फ जेनेरिक बातें ही बता सकते हैं। तो ये था आज का मौजू डिवोर्स के बारे में। तो मज़ीद अगर आपको कोई बात करनी है तो कमेंट्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं या हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको मज़ीद इसके बारे में मालूमात दे देंगे। शुक्रिया।